बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है। क्या उस घर वालों को नुकसान होता है या फिर वो दौलतमंद बन जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत का सच्चा वाकया बताएंगे जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे पैदा किए थे। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए ये कहानी उसी औरत के जुबानी आपको सुनाते हैं। वो कहती है, मेरा नाम सरवत है। मेरा ताल्लुक अंदरूनी सिंध के एक छोटे से गांव से है। हमारा इलाका तरक्की याफ्ता नहीं था। वहाँ पर गरीब सादा किस्म के लोग रहते थे। पढ़ाई की कमी की वजह से उन्हें बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं मिलती थी। बस वो मेहनत मजदूरी करके खेतों में काम काज करके अपना पेट पालते थे। सरवत कहती है, मेरे वालिद ने शहर से पढ़ाई की और वहाँ पर उनकी नौकरी लग गई। वालिद ने शादी भी अपनी पसंद की लड़की से की थी, जबकि मेरे बाप दादा में यहाँ दूसरे खानदान में शादी करने का रिवाज नहीं था। मेरी अम्मी को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग शहर में होकर रह गए। तो मेरे बाबा जब भी गांव जाते तो मुझे अपने साथ जरूर ले जाते, क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरा बहुत इंतजार रहता था। मैं छोटी थी तो अक्सर शौक से गाँव आती थी, मगर अब मैं बड़ी हो गई थी और उसी तरह से गाँव से दिलचस्पी बरकरार थी। मैं बाबा के साथ आती थी और दादा दादी के साथ हफ्ता 10 दिन रहती थी। एक बार बाबा वापस शहर जा रहे थे, मगर दादा दादी ने मुझे अपने घर में रोक लिया। मेरे दादाओं का नाम गांव में बड़े जमींदारों में होता था। उनकी खेत जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी बड़ी सी हवेली नुमा घर में हर तरह की सहूलियत मौजूद थी। मैं यहाँ तो वैसे तो बहुत खुश थी, मगर गाँव से मंसूब कुछ अजीब अजीब बातें मुझे परेशान करने लगती। यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसी के चलते बहुत ही मन गढ़ंत कहानियां बनाते और उनको मशहूर करते थे और उन पर यकीन भी करते थे। आजकल जो हर दूसरे तीसरे शख्स के जुबान पर किस्सा था वो ये था कि जिस घर में बिल्ली बच्चा पैदा करती है उस घर में एक अजीब वाकया शुरू हो जाता है। शुरू में तो मुझे ये सब बकवास और झूठ लगा, लेकिन जब मैंने खुद ही अपने आँखों से वो सब कुछ देखा तो दंग रह गई। सरवा बहन कहती है कि मैं ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी, मगर इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन करने को दिल नहीं करता था। मेरी दादा की हवेली में काम करने वाली मुलाजिमा यानी नौकरानी रोज कोई न कोई नई खबर लेकर आती थी और हवेली औरतों को मिर्च मसाले लगाकर सुनाती थी, और वो तमाम उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे, क्योंकि उनको तालीम और सूझबूझ की कमी थी। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर मुझे अपने खानदान के रिवायत और आदाब अच्छे से मालूम थे, इसीलिए मैं सबके साथ घुल मिल कर रहती थी, क्योंकि जो सुलूक मेरी माँ ने दादा दादी के साथ किया मैं वैसा ना करूं। यही वजह थी कि दादा दादी और मेरे घर वाले सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बिल्ली थी जो सफेद रंग की थी। उसकी एक आंख हरी तो दूसरी नीली थी, और ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। उसकी आंखें देखने वालों को बेइख्तियार अल्लाह की तारीफ करने पर मजबूर कर देती थी। ये कुदरत की एक हसीन तख्लीक थी। ये बिल्ली अक्सर घरों में आया जाया करती थी, मगर इसका असल ठिकाना एक औरत का घर था, जिस औरत का नाम बिल्किस था। ये औरत बहुत ही गरीब थी और हालात की मारी थी। इसके 5 बच्चे थे जो कि एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला थे। उसकी वो बच्चे एक अच्छी उम्र को पहुंचकर चलने फिरने से कासिर हो जाते थे और अपाहिजों की तरह जिंदगी गुजारते थे। बल्कि इसके बच्चे तो पैदाइशी तौर पर तो बिल्कुल ठीक और सेहतमंद थे, लेकिन जैसे ही वो 8-10 की उम्र पर आ जाते तो अचानक उन्हें ना जाने ऐसा क्या हो जाता जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर हो जाते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी। जब इसकी बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उसको लगा कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और वो चुप रही। बहुत से हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी की समझ में ये बीमारी नहीं आई। आखिरकार थक हार कर बिल्किस बानो और उसके शौहर ने इसी हाल पर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसका बेटा 8 साल का हुआ तो उसके साथ में बिल्कुल वैसा ही हुआ। तब वो मियाँ बीबी बुरी तरह से घबरा गए। अभी इलाज करवाया मगर कोई फायदा ना हुआ, और उन्हें अब भी हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। अब उनकी नज़र अपने 3 छोटे बच्चे पर थी और उनकी जान सूली पर अटकी थी, और उनको मालूम न था कि जो उनके 2 बड़े बच्चों के साथ हुआ है
वो बाकी बच्चों के साथ भी होगा या नहीं, मगर वो तीनों बच्चे ही वो 2 बच्चों के साथ ही वैसे ही 8-10 साल के हुए तो वो भी अपने बड़े बहन भाई की तरह बिस्तर से लग गए और चलना तो दूर बैठ भी नहीं पाते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ शायद कोई मसला हो गया था। एक मर्तबा सरवत बहन दादी के साथ में उनके हाल चाल पूछने के लिए बिल्किस चाची के घर गई और उन सब को देखकर हैरान रह गई कि आखिर ये कौन सी बीमारी थी कि एक ही घर के 5 लोग चलने फिरने से कासिर हो गए थे। मुझे इन जिंदा लाशों को देखकर बहुत दुख हुआ और उनके माँ बाप पर बहुत तरस आया जो इन हालत में अपने बच्चों को देख रहे थे। बिल्किस बानो और उसका शौहर बिल्कुल बेहाल हो गए थे और फिर भी अपने जुबान पर नाशुक्री का एक लफ्ज भी ना लाए और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहते थे। सारा दिन अपने बच्चों को देखभाल करते रहते थे। उनके लिए खाने को भी कुछ ना होता था क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था कि वो कोई जमीनों पर काम करते या कोई मजदूरी करते। उनकी पड़ोस से उनके घर कोई ना कोई खाना भेजता था। सरवत बहन बताती है, मेरी दादी अक्सर खाना कपड़े में लपेटकर नौकरानी के हाथ उनके घर भिजवाते देखा था। उनके घर में 5 बच्चे थे जो जिंदा लाश बनकर पड़े हुए थे और अब तो वो जवान हो चुके थे और बड़ी उम्मीद के साथ उनकी तरफ देखते रहते थे और जब अपनी माजूरी की वजह से अपनी मायूसी की बातें करते थे कि हम अपने माँ बाप पर बोझ बनकर बैठे हैं, न जिंदों में हमारी गिनती होती है न मुर्दों में होती है, ये कैसी बेबसी है, इससे अच्छा है हम 5 मर जाएं, अपने माँ बाप के लिए आसानी पैदा करें। अब बिल्किस चाची दिल ही दिल में रोती रहती थी मगर अपने बच्चों से कहती थी, तुम लोग भले मायूस हो जाओ मगर मैं अपनी रब की रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे अपने रब पर यकीन है, तुम 5 के 5 फिर से सेहतियाब हो जाओगी और फिर से इस आंगन में घूमो फिरोगे। तब बिल्किस चाची का शौहर नम आँखों से बिल्किस चाची को देखता और अल्लाह ताला से दिल में दुआ करता था कि बिल्किस का यकीन कायम रखना, कभी टूटने ना देना ए रब। जिस दिन बिल्किस का यकीन टूटा वो खुद भी टूट जाएगी। एक दिन उस खूबसूरत बिल्ली ने बिल्किस के घर रुख किया और सारा दिन बिल्ली बिल्किस के घर में रहती थी क्योंकि उसके पेट में बच्चे थे। बिल्किस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती थी, उसे भी खाने में से जितना हिस्सा बन पाता था देती थी। ये बिल्ली आम बिल्लियों की तरह नहीं थी, बिल्कुल तंग नहीं करती थी और उस पर सबको बहुत प्यार आता था। एक दिन उस बिल्ली ने 3 सफेद रंग के बच्चों को जन्म दिया और उसी करिश्मा के तौर पर बिल्किन का छोटा बच्चा उठ बैठा। ये बात बिल्किस और उसके शौहर के लिए बड़ी बात थी क्योंकि वो हर जगह से नाउम्मीद होते जा रहे थे। अचानक उनका बेटा उठ बैठा। तब बिल्किस के शौहर ने अपने बेटे को सहारा देकर खड़ा किया तो उनका बेटा खुद से चलने लगा। ये देखकर दोनों मियाँ बीबी सजदे में गिर गई और अपने रब का शुक्र अदा किया कि पूरे 10 साल बाद उनका बेटा चलने लगा था। उनके बेटे का यूं चलना अपने भाइयों के लिए भी उम्मीद का किरण साबित हुआ। वो लोग भी बोल रहे थे कि अगर हमारा भाई चल फिर सकता है कि क्या पता हम भी फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाएं। बिल्किस के घर सारे गांव वाले जमा हो गए हैं। सब हैरत और खुशी से बिल्किस के बेटे को देखते जाते और आते जाते सबकी नज़र बिल्ली की उन खूबसूरत बच्चों पर भी नजर पड़ती थी और हर कोई बड़े गौर से देखता। अब बिल्किस का बेटा भी अपने भाई बहन का छोटा छोटा काम करने लगा था मगर उसके माँ बाप उसे काम करने से मना करते थे। अब बिल्किस चाची का शौहर भी दादा की जमीनों पर काम करने लगा क्योंकि अब घर में बिल्किस चाची के साथ उनका बेटा था। बिल्किस चाची का जो बेटा था जो ठीक हो चुका था, बिल्किस चाची और उनका शौहर उससे जमीनों पर मकसद वाला काम नहीं करवाते थे क्योंकि वो बहुत साल बाद बीमारी से उठा था, कहीं फिर से बीमार ना पड़ जाए। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। सफेद बिल्ली फिर से उम्मीद पे थी। फिर रात के एक पहर उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। बिल्किस चाची बहुत नरम दिल औरत थी। वो बिल्ली का बहुत ख्याल कर रही थी कि शायद कोई नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और उसकी आजमाइशें खत्म हो जाए। बिल्किस चाची बिल्ली के मासूम बच्चों पर कपड़ा डाल रही थी क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा थी। तभी उनकी छोटी बेटी खांसने लगी और खांसते खांसते अचानक से उठ बैठी। बिल्किस चाची ये देखकर खुशी से चीख उठी और बिल्किस चाची का शौहर भी डर के मारे नींद से उठा और जब उसने अपनी बेटी को देख लिया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। तो बिल्किस चाची के शौहर ने पहली बार बिल्ली और उनके बच्चों को देखे तो सोच में पड़ गया और बोला, बिल्किस क्या तुमने एक बात महसूस की
جس دن اس بلی نے پہلی بار بچوں کو جنم دیا تھا تب ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا، اور جب آج دوسری بار اس نے بچے پیدا کیے ہیں تو ہماری بیٹی چلنے پھرنے لگی ہے۔ یہ کوئی محض ایک اتفاق ہے یا اس کا کوئی کنیکشن اس بلی کے ساتھ ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بلی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہو؟ اس بلی کے بچے ہمارے لیے خوش بختی لے کر آتے ہو؟ شوہر کی بات پر بلقیس چونک گئی اور غور سے بلی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے بلی کوئی عام بلی نہیں لگ رہی تھی۔ بلقیس چاچی بہت خوش ہوئی اور اس بلی کا اور خیال رکھنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ یہ بلی اس کا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہ چلی جائے۔ یہ بات پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی کہ وہ سفید بلی جب جب بچے پیدا کرتی ہے تب تب بلقیس کا گھر کا کوئی ایک شخص ٹھیک ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے لگتا ہے۔ ضرور اس بلی میں کوئی خاص بات ہے۔ یہ بلی نہیں کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے جو فیس بدل کر ان کی مدد کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کی زبان میں تھی اور حویلی والے بھی اس بلی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اب ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ بلی ہمارے گھر آ جائے اور ہماری کوئی نہ کوئی غیبی مدد ہو جائے۔ جب دادی اور ان کے بہویں بلقیس چاچی کے گھر آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بلی واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس مرتبہ جب اس بلی نے بچے دیے تو بلقیس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس دن بلقیس چاچی نے اپنے باقی 2 اولادوں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر ڈر کے سائے تھے اور بلی سے ڈر رہے تھے، حالانکہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈر رہے تھے۔ بلقیس اٹھی اور بلی کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہی بلقیس چاچی جو بلی کو کسی قیمتی چیز کی طرح سنبھال کر رکھتی تھی، آج جب اسے گھر سے باہر نکال دیا تو پھر سے اس کے زبان پر اللہ اللہ تھا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنی بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بلقیس اور ان کے شوہر کا صبر پسند آیا اور انہوں نے رب کی ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، اور وہ اپنی آزمائش پر پورے اترے ہی تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا چاہیے، ان کی آزمائش ختم کرنا چاہے، تب وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور جس سے امیدیں رکھنے چاہیے تھی، جس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کو بھلا بیٹھے۔ تب اللہ کی ذات بھی جلال میں آ گئی اور بلقیس کی آنکھیں کھول دی، اور بلقیس نے رب کے حضور رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں قبول ہو گئی۔ اس کی ساری اولادیں صحت یاب ہو گئی تھی، ٹھیک ہو گئی۔ پیارے دوستو، پچھلی قوموں میں بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے غیر اللہ سے مدد لیا کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ساری امیدیں اسی ذات سے ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔